वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 76 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 77। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1857 से लेकर 1947 बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसके बीच में, लेकिन थोड़ा सा इससे पीछे से हम शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे भारत में ब्रिटिश विजय से। ठीक है, यानी देखा जाए तो 1764 से लेकर 1947 तक। ठीक है, कंटिन्यूसली चलेंगे। वैसे तो जो जीएस का सिलेबस है वो अपार है, लेकिन यूपीएससी ने तो डिफाइन कर रखा है ना प्रीलिम्स का, उसमें भी हम फोकस करेंगे उन चीज़ों पर जो पिछले 20 वर्षों में जो है यूपीएससी ने पूछी हैं। ठीक है, भले ही उसने जो ये स्टेटमेंट है ऊपर नीचे कर दिए हों या उसी की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ उठाया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1644 में कलकत्ता में किया गया। भारत में यह पहला किला था जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले किया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज ही पहला किला था या फिर फोर्ट विलियम था? देखिए, यही था फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसका निर्माण अंग्रेजों ने भारत में आके सबसे पहले किया। 1644 में किया, लेकिन कलकत्ता में नहीं किया। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट है। कहाँ किया फिर? मद्रास में। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में पहला किला था जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया मद्रास में 1664 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1765 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको डेट के साथ याद रखनी है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, 1764 में, 65 को नहीं। अब दो से कितने जाएंगे? एक ही गया। और बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने ही किया था। तो 1 और 3 करेक्ट हो गए, बी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव ने भाग लिया था। 12 अगस्त 1765 को हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि की मुख्य बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात थी इसमें अवध के नवाब से कड़ा एवं इलाहाबाद लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए और अंग्रेजों ने बदले में सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन देने का वचन दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में स्थित उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? कौन था बंगाल का अंतिम नवाब? मुबारकुद्दौला। कौन था? मुबारकुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला था। वॉरेन हेस्टिंग ने मुबारकुद्दौला को हटाकर प्रशासन अपने हाथों में ले लिया तथा बंगाल से द्वैध शासन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बंगाल में भू राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शीद कुली खान ने की थी। हॉलवेल द्वारा वर्णित ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई। बहुत पूछते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, देखिए, बंगाल में भू राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शीद कुली खान ने की थी। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। हॉलवेल द्वारा वर्णित ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के समय ही घटित हुई थी। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाते हैं। देखिए, यहाँ होना चाहिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
ठीक है, ये छप गया गलत, ऊपर वाला सही है। तो अपने को असत्य ढूंढना है, तो असत्य तो कोई है नहीं इसलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों के तीनों करेक्ट हैं ये। ठीक है, जो ब्लैक होल घटना है वो सिराजुद्दौला के समय हुई थी। ठीक है, एक बंद कोठरी में जो है जला दिया था। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। पांचवा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों को एक देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण है ये, के कारण मीर जाफर ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई थी, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण मीर जाफर ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई थी, डचों के साथ मिल गया था वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण मीर जाफर डचों के साथ मिलकर कंपनी के विरोध की योजना बनाने लगा। लेकिन हुआ क्या, 1759 में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें जो है डच निर्णायक रूप से अंग्रेजों से हार गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार चार स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मंगलौर की संधि हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपत्तनम के दुर्ग के द्वार पर मारा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। 1799 की घटना, चौथा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात तो श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी ना। थर्ड को एलिमिनेट करिए तो जरा, जहाँ जहाँ थर्ड एक ही कट रहा है फिलहाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की हार के पश्चात 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को बारामूला, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र मिला था। ये प्रश्न आया इंपॉर्टेंट। सूची एक को सूची दो में से बताइए कौन सा सही सुमेलित है। सूची एक में युद्ध है, सूची दो में है गवर्नर जनरल। ये एक ऐसा प्रश्न है, ना केवल डी ग्रुप, ना केवल सी ग्रुप, बी ग्रुप, बल्कि यूपीएससी आईएएस तक पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। फ़र्क ये है, उसमें से चार स्टेटमेंट बना के एक पूछ लेगा छोटे एग्जाम में, ठीक है, और ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में इस तरह से पूछेगा, चार चार एक में डाल देगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथे के लॉर्ड वेलेजली। बड़ा पूछे जाते हैं तीनों के तीनों, दूसरा आंग्ल मैसूर, तीसरा आंग्ल मैसूर और चौथा आंग्ल मैसूर। फिलहाल ये तीनों के तीनों यहाँ पर, तीनों तो छोड़ो, चारों के चारों यहाँ पर करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर जनरल थे उस समय। मद्रास की संधि से ये समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच श्रीरंगपत्तनम की संधि से समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। सहायक संधि हुई थी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से किन भाषाओं का जानकार था। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू। टीपू सुल्तान अरबी का जानकार था, फारसी का जानकार था, ठीक है, ऑप्शन तो है, लेकिन कन्नड़ भी जानता था, उर्दू भी जानता था, तो डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, टीपू बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू जानता था। श्रीरंगपत्तनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है और बहुत बार आया होगा टेस्ट सीरीज़ में, स्टेट पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ में भी देखा होगा अपना ये प्रश्न, दूसरे तरह से देखा होगा। टीपू सुल्तान स्वयं को नागरिक टीपू कहता था। मैसूर की सत्ता संभालने के बाद टीपू ने तुर्की और फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे। 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलूर, बाजिदाबाद तथा मोलिदाबाद में डॉकयार्ड बनवाया।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, अवध का अंतिम शासक शुजाउद्दौला था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन तथा अव्यवस्था का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। दो बातें हैं यहाँ पर, कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने किया था और एक ये डेट है 1856, करेक्ट है। पहला वाला गलत है, केवल दूसरा सही है। अवध का अंतिम शासक शुजाउद्दौला नहीं था। कौन था फिर? बाजिद अली शाह। और बंगाल का अभी बताया था। देखिए, अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था, जिसके काल में कब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन और अव्यवस्था का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। वाजिद अली शाह को 12 लाख वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में कहाँ के सुल्तान से जीता था? बताइए, कहाँ के सुल्तान आदिल शाह से जीता था? कहाँ का सुल्तान था आदिल शाह? गोलकुंडा का? नहीं। विजयनगर का? नहीं। हैदराबाद का? नहीं। बीजापुर का। ठीक है, तो देखिए, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। अल्बुकर्क ने गोवा राज्य की स्थापना एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में की थी। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान का नाम क्या है? आदिल शाह से जीता था। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा। अगले टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।